YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में करंट के मुद्दों की बात करेंगे और करंट में अभी एक मुद्दा चल रहा है भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध कि भारत और नेपाल के संबंध इस बीच थोड़े से प्रॉब्लम में आए हैं। भारत और नेपाल, भारत हमेशा नेपाल का सहयोगी रहा है और नेपाल भी भारत का काफी अच्छा साथ देता रहा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं वर्तमान में या पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने इस संबंध को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया है। प्रॉब्लम में डाल दिया है कि मतलब ये है कि दोनों तरफ के कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं, दोनों देश दूसरे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। हमारे पड़ोसियों के हिसाब से नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी था, तो वो हिसाब से सही नहीं है। तो हम बात करेंगे कि वो क्या मैटर है, क्या मुद्दा है जो मेन मुद्दा बना हुआ है, जिसके बाद ये हमारे रिश्ते काफी बिगड़ने लगे हैं नेपाल के साथ। ठीक है, कैसे इनको सुलझाया जा सकता है, क्यों ये बिगड़ रहे हैं, इन सब पे हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेपाल जो कि भारत के उत्तर में है, हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो कि हमेशा स्वतंत्र माना जाता रहा है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने भी लिखा है कि नेपाल ही एक ऐसा देश है जो हमेशा से स्वतंत्र रहा है, जो कि हमेशा किसी का गुलाम नहीं बना। ठीक है, तो नेपाल के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेपाल का कल्चर भारतीय कल्चर से काफी मिलता जुलता है, हिंदू धर्म वहां भी है। ठीक है, नेपाल की जो सीमाएं हैं यूपी बिहार से लगती हैं, उत्तराखंड से लगती हैं। ये ऐसे प्रदेश हैं जिनका कल्चर नेपाल के कल्चर से समानता रखता है। इवन बिहार में जो बिहार के उत्तरी छोर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का भी संबंध माना जाता है। ठीक है, तो नेपाल कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे पड़ोस में, हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने में, उत्तर विदेश नीति को। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर है चाइना से हमारी रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहते हैं हमेशा, जैसा अभी भी चाइना के साथ विवाद बन रहा है। इस पे भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन यहाँ बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे है चाइना में, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, तो वो हमारे उसमें बहुत पवित्र कैलाश पर्वत है जो कि शिव जी का स्थान माना जाता है। उसी के बगल में मानसरोवर झील भी है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट रखती हैं हिंदू धर्म में। तो हिंदू यानी हम भारत देश से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने हर साल जाते हैं, एक बड़ी संख्या में जाते हैं। ठीक है, चाइना उसका सपोर्ट भी करता है क्योंकि उसके यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री विकसित होती है। ठीक है, तो जो कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है वो 3 रास्ते होकर जाते हैं। एक होता है नाथुला दर्रा, यहाँ पे सिक्किम में, इधर मैंने बनाया नहीं। ठीक है, इधर मान लीजिए नाथुला दर्रा के थ्रू होके आया जा सकता है कैलाश मानसरोवर, या फिर काठमांडू जाके वहां से जाया जा सकता है, या फिर एक सीधा रास्ता भी है जो कि लिपुलेख पास से होकर गुजरता है। विवाद इसी को लेके है, इस रास्ते को लेकर है। रास्ते को कैसे? यहाँ पे एक पॉइंट है धरचूला, जो कि धरचूला से लेकर लिपुलेख तक का जो डिस्टेंस था वो पहले कच्चा था, मतलब उबड़ खाबड़ था। भारत सरकार ने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक एक रोड बना दी। जब रोड बन गई, रोड का उद्घाटन हो गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, उसके बाद ही विवाद बढ़ना स्टार्ट हो गया। विवाद हुआ तो नेपाल सरकार ने, नेपाल की तरफ से विरोध दर्ज किया गया कि ये जो एरिया है, यहाँ पे एक एरिया जिसको बोलते हैं काला पानी, छोटा सा एरिया है काला पानी, ये क्षेत्र हमारा है, ये हमारे सीमा में आता है, ये नेपाल के अंडर आता है। यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कोई भी किया गया कार्य, ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ये नेपाली प्रधानमंत्री ने विरोध दर्ज कराया। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का हुआ, लेकिन अभी इसके हम पास्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो सीमा रेखा निर्धारित है, इसका पास्ट क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, 200 सालों तक शासन था। 1800 के आसपास नेपाल जो है सतलज यहाँ पे बहती है, लगभग सतलज का एरिया, यहाँ तक सतलज बहती है लगभग, इसको नेपाल में जो भी उस समय शासन था, राणा का शासन था, अपने कब्जे में कर लिया। चूंकि उस समय ब्रिटिश शासन का शासन था, तो उन्होंने क्या किया, इस पे आक्रमण किया, नेपाल पे आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। उसके बाद दोनों पक्ष में, यानी नेपाल और ब्रिटिश पक्ष, यानी ब्रिटिश भारत के पक्ष, एक संधि हुई जिसको बोलते हैं सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 में हुई।
इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है किसके किसके बीच हुई, कब हुई। ये संधि हुई जिसमें नेपाल का एरिया, जो आज नेपाल की सीमा है, जो आज नेपाल की वर्तमान सीमा है, वही सीमा निर्धारित की गई। यानी काली नदी ही बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल का इधर साइड से, ये सीमा निर्धारित हो गई। ठीक है, 1816 में ये हुआ। अब चूंकि उसके बाद दो चीजें हुई। 1857 में भारत में विद्रोह हुआ, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम बोलते हैं। भारतीयों ने बहुत अच्छा विरोध किया था। वो बात अलग है कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से नहीं उखड़ पाए। वो जो कारण है कि ब्रिटिश शासन क्यों नहीं हारा, उसमें नेपाल भी बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि नेपाल के उस समय जंग बहादुर राणा ने इनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए। उसके बाद जब ये 1857 का विद्रोह दब गया, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके खिलाफ अंग्रेज जब विजयी हो गए, तब नेपाल को दो एरिया, यहाँ पे नेपालगंज है, ये एरिया वापस कर दिया, और यहाँ पे कपिलवस्तु, जो कि आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बौद्ध धर्म के हिसाब से, ये दोनों एरिया वापस कर दिए नेपाल को। लेकिन इस एरिया में जहाँ पे आप अभी नेपाल अपना दावा कर रहा है, इस एरिया को गढ़वाल या कुमाऊं के क्षेत्र में किसी को भी वापस नहीं किया था, अंग्रेजों ने ना दिया था। तो अब नेपाल इसी का डिमांड करता है कि नहीं, यही हमारा एरिया है। इस एरिया में जो काला पानी, यहाँ पे छोटा सा ट्राई जंक्शन है, जो काला पानी वाला एरिया है, काला पानी का ये हिस्सा, ये जो ट्राई जंक्शन है, इसी पर मेन विवाद है। जब रोड बन गई, ये रोड यहां से बनी, तब नेपाल ये बोला कि ये एरिया हमारा है, इस पर रोड बनाना हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये लिपू लेक पास पहले से भारत नहीं यूज कर रहा है, भारत बहुत पहले से इसका यूज कर रहा है। इवन 1954 में भारत और चाइना के बीच लिपू लेक से व्यापार के लिए संधि हुई या बातचीत हुई, तब से यह व्यापार चलता आ रहा है, और यहां तक कि 2015 में इसको रिन्यू भी किया गया। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेके नेपाल रिसेंट में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगा। ये ठीक है, थोड़े बहुत डिस्प्यूट चलते रहते हैं, हम अपना भाग बताते हैं, तुम अपना भाग बताते, ठीक है, उससे बात चल रहा है। लेकिन बात यहां से आगे निकल गई जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, नेपाल का नया मैप आया, उसमें नेपाल ने इस काला पानी को अपने मैप में दिखा दिया। अब यहां पे समझिए कि ये कितनी बड़ी कूटनीति है या कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है, जो कि उनके नेपाल के घरेलू मतलब नेपाल खुद के देश के लिए और भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है या हार्श है, बहुत ज्यादा। समझ लीजिए इससे रिश्ते कितने बिगड़ सकते हैं। ठीक है, नेपाल ने मैप दिखाया है, उसके पीछे रीजन है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति राष्ट्रवाद खराब होता है। राष्ट्रवाद, क्योंकि नेपाल में केपी शर्मा ओली जो हैं, वो उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट होते रहे हैं, और वो उनकी जो सरकार है डगमग है, मतलब डगमगा रही है, उनको लगता है कि कभी भी हमारी सरकार जा सकती है। दूसरा, कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड परेशान है, तो उन्होंने अच्छा वो नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आना, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आम हो गया है आज के समय में। जैसे पाकिस्तान में कोई इलेक्शन होता है तो भारत का नाम लेने लगता है, भारत में इलेक्शन होता है तो भारत पाकिस्तान की बातें चलने लगती हैं। ऐसे करके राष्ट्रवाद के रूप में एक पॉलिटिशियंस एक नया मुद्दा क्रिएट करते रहे। सेम वही नेपाल के साथ भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि चाइनीज और इटालियन वायरस इतने खतरनाक नहीं है जितना कि इंडियन वायरस। इस स्टेटमेंट को समझिए कितनी हार्श स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का कितने मायने निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हार्श स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के पीछे वही रीजन है कि नेपाल की अंदरूनी पॉलिटिक्स जिसका वो उपयोग करने का है। अब इसका फ्यूचर क्या है? ये नेपाल का न्यू मैप निकला है, इसके बाद जो पार्टी आएंगी उनको मजबूर होना पड़ेगा इस मैप को दर्शाने के लिए, इसी मैप को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये हमेशा के लिए विवाद का कारण बन सकता है।
ये जो स्टैंड लिया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा का कार्ड बन सकता है। और जो चाइनीज सपोर्ट उनको मिल रहा है, नेपाल को चाइनीज सपोर्ट मिल रहा है ना, चाइनीज सपोर्ट की बात करेंगे, कुछ दिन पहले यानी 2-3 साल पहले इंडिया और नेपाल के बीच मधेसी संकट हुआ था। नया संविधान जारी किया था, क्योंकि मधेसियों की संख्या तराई क्षेत्रों में ज्यादा है, तो भारत ने मधेसियों के हितों को कहा था कि इनके हितों का ध्यान रखा जाए, संविधान में नहीं रखा गया। उस समय भारत ने नेपाल की तरफ जाने वाली सप्लाईज को बंद किया था, कुछ दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था। उस समय चाइना ने नेपाल की काफी मदद की थी। क्यों? क्योंकि उसको अपना पावर दिखाना था, अपना पावर बढ़ाना था, सॉफ्ट पावर बढ़ाना था नेपाल में। उसी का परिणाम है जो अभी प्रेजेंट स्टैंड ऑफ है, उसका परिणाम है कि उसको पता है कि नेपाल को पता है कि मेरे पीछे चाइना का बैकअप है। लेकिन नेपाल को यह भी समझना पड़ेगा कि जो नेपाली लोग हैं वो भारत पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, कितने ज्यादा नेपाली यहाँ काम करते हैं। ठीक है, नेपाल का कल्चर जो भारत से मिलता है, चाइना से नहीं मिलता है। तो ये चीजें उन्हें समझनी पड़ेंगी, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इन्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसमें सोल्यूशन ये हो सकता है कि कूटनीतिक चैनल के थ्रू इसकी बात की जाए, क्योंकि भारत अभी अपने में व्यस्त है। हमारे यहाँ कोविड-19 की महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, भारत में भी अभी लॉकडाउन चल ही रहा है। भारत अपने में व्यस्त है, इतना ज्यादा परेशान है। मुझे परेशानी समझ सकते हैं कि क्या माइग्रेंट की समस्या है, पैकेज लाना है, सारा बंद है। नेपाल भी है, लेकिन नेपाल का क्योंकि इलेक्शन है तो वो नई पॉलिटिक्स कर रहा है। तो भारत का जो डिप्लोमेटिक चैनल था उसको लगातार उससे बात करनी होगी, इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि 2007 तक भारत और नेपाल के बीच काफी सारे विवाद होते थे, सीमा विवाद, लेकिन 2007 तक लगभग 98% सीमा विवाद सुलझा लिया गया। ये काला पानी वाली एरिया ही एक था, यार 1-2 और चिटपिट एरिया बचे थे, वही बचे थे, बाकी सबको आसानी से सुलझा लिया गया। कूटनीतिक चैनल को चालू करने की आवश्यकता है, उसको चालू किया जाए जिससे इस पर जल्द से जल्द बात हो। दूसरा, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है या सीमा विवाद है उतना जटिल नहीं है जितना बांग्लादेश का था। हमने बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाया था 2015 में, वो ज्यादा जटिल था। इतना जटिल था कि भारत की तरफ उनकी कुछ कॉलोनियां थी, छोटे छोटे क्षेत्र थे, और भारत की कुछ उनकी तरफ क्षेत्र थे। ये बहुत ही ज्यादा जटिल था, लेकिन इसको भी हमने सुलझाया था। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको सुलझाना इतना कठिन है या इतना मुश्किल है, आसानी से सुलझाया जा सकता है। बात होनी चाहिए, कूटनीतिक चैनल बनने चाहिए। ठीक है, और ये जो मुद्दा है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन का मुद्दा है, इलेक्शन से रिलेटेड है। दूसरा, लेकिन जो 2-3 स्टैंड लिए गए हैं नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बहुत ही खराब परिणाम हो सकते हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल और भारत इन दोनों मुद्दों को आपस में समझेंगे और जल्दी से जल्दी इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नया मुद्दा चाइना यहाँ लद्दाख में जो एक्टिविटीज कर रहा है वो एक नया सीमा विवाद बन के उभरा है। उसको हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आसानी विस्तार से उसमें भी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।